हमारी कहानियाँ रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। एक जंगल में पारो और चुलबुली नाम की दो चिड़िया रहती थी। उन दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। जंगल के सभी पक्षियों में उनकी दोस्ती मशहूर थी, लेकिन उनमें से एक काकू नाम का कौवा था जिसे उन दोनों चिड़ियों की दोस्ती रास नहीं आती थी। एक दिन पारो ने चुलबुली से कहा, लोग हमारी दोस्ती का इतना बखान करते हैं, अगर किसी दिन हमारे बीच झगड़ा हो गया तो बड़ी बदनामी होगी ना चुलबुली। किस बात पे झगड़ा होगा भला? हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। देखना, हमारी दोस्ती एक मिसाल बनेगी सबके लिए। इसी तरह दिन गुजरता गया। एक दिन पारो और चुलबुली चिड़िया दाना चुगने जंगल के बाहर एक खेत में जाती हैं। वहाँ उन्हें कई तरह के दाने मिलते हैं। वे दोनों दाना लेकर अपने अपने घर लौट आती हैं। आज तो मजा आ गया ना पारो, हमें कितनी सरलता से दाने मिल गए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और अगर इसी तरह हमें दाने मिलते गए तो हम जल्द ही साल भर का राशन जुटा लेंगे और आराम से बैठकर खाएंगे। वे दोनों हर रोज उसी खेत में जाती हैं और थोड़े ही दिनों में ढेर सारे दाने इकट्ठा कर लेती हैं। एक दिन काकू कौवा चुलबुली चिड़िया के पास आकर कहता है, और बताओ चुलबुली बहन, क्या हालचाल है? मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है, तुम अपना बताओ काकू, कैसे हो? मेरा भी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। सुनने में आया है कि तुम दोनों ने काफी दाने इकट्ठा कर लिए हैं। हाँ, ये देखो, थोड़े ही दिनों में हमने काफी दाने जुटा लिए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है तो क्यों नहीं एक साथ इसी घोंसले में रहा करती? अलग अलग क्यों रहती हो? अगर पारो अपना घर छोड़कर मेरे पास रहने आएगी तो कोई और आके रहने लगेगा वहाँ, और ये कौन जानता है कि हमारा नया पड़ोसी अच्छा होगा या बुरा, इसलिए हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है। अब मैं जरा पारो बहन का भी हालचाल पूछ लूं, वरना बुरा लगेगा उसे। काकू पारो के पास जाकर कहता है, और सुनाओ पारो बहन, ठीक ठाक हो या नहीं? क्यों, मुझे क्या होगा भला? अरे, चुलबुली बहन से ज्यादा दाने तुमने जुटाए हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम ही ने की, इसीलिए हालचाल पूछ रहा हूँ तुम्हारा। नहीं, हम दोनों ने तो बराबर दाने इकट्ठा किए हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि मैंने चुलबुली से ज्यादा दाने जुटाए हैं? मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा है। हो, तुम्हारी चुलबुली ही तो कह रही थी कि पारो ने मुझसे ज्यादा दाने जुटाए हैं, और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं अपने हिस्से का दाना भी कभी कभी पारो को दे देती हूँ। काफी फिक्र करती है तुम्हारी, है ना, जो अपने हिस्से का दाना भी वो तुम्हें दे देती है। चुलबुली ने तुमसे झूठ क्यों बोला? हम दोनों में तो ऐसी कोई लेन देन नहीं होती है। अब जो भी हो भाई, तुम लोग जानो। देखो, पूछना मत, और वरना बीच में मैं ही बेवकूफ बनूंगा। वो तो बात आने पे कह दिया, वरना मुझे क्या लेना देना तुम लोगों से। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर काकू वहाँ से चला जाता है। एक दिन पारो और चुलबुली चिड़िया कहीं घूमने जाती हैं, और उसी का फायदा उठाकर काकू पारो के घोंसले में से कुछ दाने चुराकर चुलबुली के घोंसले में रख देता है। कुछ समय बाद जब वे दोनों वापस आती हैं तो पारो अपने घोंसले में रखे दानों को कम देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, कितनी मेहनत से मैंने इतने सारे दाने जुटाए थे, न जाने किसने चुरा लिए। यहाँ तो कोई चोर भी नहीं आता पारो, ध्यान से देखो कहीं घोंसले के नीचे न गिर गए हो। तभी काकू पारो के पास आकर उसके परेशान होने का कारण पूछने लगता है। हम लोग थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने गए थे और उसी दौरान कोई आकर मेरे घोंसले में से दाने चुरा ले गया है। तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कभी कभी चोर हमारे आसपास ही होता है, हमारे घर में ही होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी दोस्त ने चोरी की है? ऐसा ही कुछ समझ लो। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि हाँ मैं चोर हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम दोनों में एक दूसरे की जान बसती है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकती कि मेरी सहेली कभी चोरी करेगी, वो भी मेरे घर में। आंख बंद करके किसी पे भी यकीन करते रहना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। एक बार छानबीन कर लो, हो सकता है चोर का पता लग जाए। पारो काकू की बातों में आकर चुलबुली के पास अपने चोरी हुए दानों की तलाशी करने चली जाती है। चुलबुली, इतने सारे दाने तुमने कहाँ से इकट्ठा कर लिए? इसका मतलब काकू सही कह रहा था। मैं भी तो हैरान हूँ पारो,
मैं तुम्हारे पास इसी विषय में बात करने आ रही थी कि अचानक मेरे पास इतने सारे दाने कहाँ से आ गए। साफ साफ बोलो ना कि तुमने अपनी सहेली के घोंसले में से दाने चुराए हैं, तभी तो तुम्हारे दानों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। नहीं, ये झूठ है। मुझे सच में कुछ नहीं पता। जरूर ये किसी की चाल है पारो। मेरा यकीन करो, भला मैं ऐसा घिनौना काम क्यों करूंगी। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था चुलबुली, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखे हुए सच को झुठला तो नहीं सकती। पहले भी तुमने काकू से झूठ मूठ की बातें करके महान बनना चाहा कि तुम मुझे अपने हिस्से का भी दाना दे देती हो, लेकिन उस वक्त मैंने काकू की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। पर आज ऐसा लग रहा है कि काकू सच में उस दिन भी सही बोल रहा था। ये सब झूठ है पारो, सब बकवास है। मुझे ऐसे दाने नहीं चाहिए जिनकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आ रही है। चुलबुली क्रोधित होकर घोंसले के सभी दाने बाहर फेंकने लगती है और अचानक उन दानों के बीच कौवे के पंख का एक टुकड़ा मिलता है। वो टुकड़ा उठाकर चुलबुली काकू और पारो के सामने रख देती है और कहती है, इस पंख के टुकड़े को ध्यान से देखो पारो, सच्चाई खुद ब खुद पता लग जाएगी तुम्हें। पंख के टुकड़े को देखते ही काकू वहाँ से भाग जाता है। इसका मतलब ये सब काकू ने किया था, तभी तो वो बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया। हाँ पारो, और काकू को देखकर तो मैं ये सारी बातें समझ गई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मुझसे ज्यादा काकू की बातों पर भरोसा करने लगी हो तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं भली भांति जानती थी कि काकू तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं अब सब समझ चुकी हूँ चुलबुली, मुझे माफ करना। अब से हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई है और अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता।